टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर ये कि अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी है। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर्स हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 6 B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया में रेडी मोड में हैं। लादेन को दफनाने वाला वॉरशिप भी यहां पर भेज दिया गया है। द सन की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया कि किस तरह से वॉर रेडी मोड में दिखाई दे रहा है इस वक्त अमेरिका। स्टेल्थ बॉम्बर्स पहले से ही तैनात थे। यहाँ पर अब अपने वॉरशिप को भी भेजा गया है। ये वही वॉरशिप है जिसके जरिए लादेन को निशाना बनाया गया था और फिर दफनाया गया था। तो ट्रंप की ईरान नीति क्या महायुद्ध की घंटी है? अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है ये समझिए। 6 B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 5 52 बॉम्बर भी हमले में हो सकते हैं शामिल, ये कहा जा रहा है। F-35 का एक और स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। USS कार्ल विंसन को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। USS हैरी ट्रूमन युद्धपोत की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। द सन के हवाले से बड़ी जानकारियां सामने रखी गई हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि USS कार्ल विंसन अमेरिका के बड़े मिशन में शामिल हो रहा है। 2011 में लादेन को दफनाने का काम इसी वॉरशिप ने किया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक इराक फ्रीडम में भी ये शामिल हो चुका है, यानी इन अभियानों में भी पहले शामिल हो चुका है और अब यहां पर तैनाती की गई है। एक और बड़ी खबर जो लेबनान से आ रही है आपको बता दें। लेबनान से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि लेबनान के सिडोन में भी बारूदी प्रहार हुआ है। सिडोन में IDF ने हवाई हमले किए हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने यहां पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूद बरसाया गया है। इजरायली हमले में भारी तबाही हुई है, ये बताया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी हूती विद्रोहियों से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने पलटवार किया है। अमेरिकी ड्रोन पर हमला किया गया था हूती द्वारा। अल हुदैदा के ऊपर रीपर ड्रोन पर से अटैक किया गया था। हूती ने अमेरिकी ड्रोन को नष्ट किया था और अब अमेरिका द्वारा इसका बदला लिया गया है। पलटवार किया गया है अमेरिका द्वारा हूती पर। हूती ने अमेरिका के रीपर ड्रोन को निशाना बनाया था और अब अमेरिका द्वारा हूती पर पलटवार किया गया है। इस हमले का बदला लिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं या उनकी कोई रणनीति है? आइए समझते हैं। ईरान विनाश की शपथ ले ली है। क्यों? क्योंकि ट्रंप की रणनीति यह है कि विध्वंसक हथियारों से ईरान की घेराबंदी की जाए। ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध की धमकी दी गई है। ईरान के प्रॉक्सी हूती पर विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो भी समझिए। ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। परमाणु समझौते पर समझौते को मंजूर करवाना भी अमेरिका की रणनीति का अहम हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में ईरान को अलग थलग करना चाहता है अमेरिका और इस वजह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को फ्रांस ने भी चेतावनी दी है। एटमी डील नहीं हुई तो टकराव तय है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने यह धमकी दी है। कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा है कहा गया है फ्रांस द्वारा। तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस ने भी बड़ी धमकी दी है ईरान को। नेटो वर्सेस ईरान, क्या ये बारूदी तूफान लेकर आएगा ये अगर युद्ध होता है या आमने सामने होते हैं? फ्रांस ने दरअसल क्या कहा है समझिए। एटमी डील नहीं हुई तो हालात और बिगड़ेंगे कहा है फ्रांस ने। ईरान के साथ सैन्य टकराव की आशंका बढ़ी है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि टकराव सीधे तौर पर हो। कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा है, फ्रांस ने कहा है। जल्द कोई हल नहीं निकला तो युद्ध तय मानिए, ये कहा गया है। ये विदेश मंत्री हैं जीन नोएल बेरोट फ्रांस के, जिन्होंने बड़ी बात कही है। सवाल क्या है, क्या नेटो ईरान के बीच टकराव बढ़ने वाला है? यानी फ्रांस का ये रुख क्या दर्शाता है? क्या नेटो और ईरान के बीच टकराव बढ़ने वाला है? क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा फ्रांस? फ्रांस का रुख अमेरिका के समर्थन का रुख दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान के मोर्चे पर एक तरफ अमेरिका की आक्रामकता बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप का वार्ता की शर्त पर नर्म रुख भी नजर आ रहा है, जो ये बताता है कि ट्रंप की प्राथमिकता वार्ता के जरिए ईरान पर दबाव बनाना है और अगर वार्ता नाकाम हुई तो ट्रंप युद्ध भी छेड़ सकते हैं।